हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब काफी अच्छे होंगे, रॉकिंग होंगे और स्माइल कर रहे होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सारे लोगों को जय सिया राम। और जैसा मैं हमेशा बोलता हूं, जय सिया राम और जय श्री राम जो है वो एक ही फ्रेज है, एक ही शब्द है। जैसे जो जय श्री राम में जो श्री जो शब्द है वो माता सीता को का रेप्लिका है, माता सीता को रेप्लिकेट करता है। और जय सिया राम में जो सिया है वो तो ऑब्वियस सी बात है, वो माता सीता को ही रेप्लिकेट करता है। आज हनुमान जन्मोत्सव है और मैंने सोचा कि जैसे लास्ट वीक मैंने रामनवमी के दिन आप लोगों से लाइव आकर के बात किया था और भगवान राम के बारे में, उनके जीवन के बारे में, उनके चरित्र के बारे में, उनके व्यवहार के बारे में, माता सीता का उनके जीवन में जो एक बड़ा इंपॉर्टेंस रहा है उसके बारे में, लक्ष्मण जी का जो इंपॉर्टेंस उनकी लाइफ में रहा है उनके बारे में, भगवान राम की लीडरशिप क्वालिटी के बारे में मैंने जिक्र किया था। और आज हनुमान जन्मोत्सव है। आप सब एक बात जानते हैं, जितने भी लोग मुझे पर्सनली जानते हैं, जितने भी लोग मुझे प्रोफेशनली जानते हैं, जितने भी लोग मुझे फॉर्मली जानते हैं, इनफॉर्मली जानते हैं, जितने भी लोग मुझे वर्चुअली जानते हैं या फिर मुझे इन पर्सन जानते हैं, उन सारे लोग जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, वो सारे लोग मेरे बारे में एक चीज बहुत ही कंफर्म जानते हैं कि मैं हनुमान जी का भक्त हूं। और चूंकि मैं हनुमान जी का भक्त हूं और हनुमान जी भगवान राम के भक्त हैं, इसलिए मैं भगवान राम का भी भक्त हो गया हूं। आप मेरे पीछे एक पूजा का एक छोटा सा घर देख रहे हैं। मैं नॉर्मली हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान बाहुक, ये सारी चीजें यहीं पे बैठ के पूजा किया करता हूं। और मुझे लगता है कि जिंदगी में, आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल रही हो, जिंदगी आपकी कहीं भी आके खड़ी हो, आपकी लाइफ में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो, चाहे वो प्रॉब्लम लाइफ से रिलेटेड हो, चाहे वो प्रॉब्लम करियर से रिलेटेड हो, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, जॉब से रिलेटेड हो, बिजनेस से रिलेटेड हो, किसी भी टाइप की प्रॉब्लम हो, अगर आप सच्चे दिल से हनुमान जी को याद करते हैं, बिल्कुल आंख बंद करके अपने पूरे फोकस से हनुमान जी को याद करते हैं और अपनी सारी जो प्रॉब्लम है उसमें आप ये बिलीव करते हैं अंदर ही अंदर, और दिस इज समथिंग दैट आई एम टेलिंग यू बाय माय हार्ट, बाय माय सोल, ऑन अ वेरी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट आई एम टॉकिंग अबाउट। There are a lot of people who are watching this video, they don't believe that whatever I'm talking in sense, or I'm talking something that is very practical. Maybe they think that I'm a spiritual guy and that is the reason the things that I'm talking is something that is more hypothetical or spiritual. But trust me, whatever I'm talking right now, I'm talking on the basis of my result that I've got in the past. Whenever I feel that I'm suppressed by something, I get dominated by something, I get depressed by something, I close my eyes, I just be in this particular posture, and I used to talk to Hanumanji. I used to tell my problems to him. I used to tell whatever difficulties I am facing, whatever pain I am suffering from, and I always get a solution. I find a big Hanumanji holding gada, having a very sindoor-like structure, having a monkey-shaped structure, very bodybuilder kind of a personality, having a big tail, and he is talking to me. हमसे बात कर रहे हैं वो। मैं हमेशा ये चीज बिलीव करता हूं। और मुझे जिंदगी में जब भी मैं स्टक हो जाता हूं अपनी जिंदगी में चलते चलते, लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट को लेकर के, और मैं हनुमान जी को याद करता हूं, तो मुझे वो सोल्यूशन मिलता है। जिंदगी में, मेरे लाइफ में काफी सारे ऐसे फेजेस आए हैं जहां, अगर मैं करियर की बात करूं, मेरे करियर में कई बार ऐसा हुआ है जहां पे कुछ करते करते एक प्रोजेक्ट मेरा जाकर के स्टक हो गया है इन बिटवीन, और मैंने हनुमान जी को याद किया है, दिल से याद किया है, और मुझे उस चीज का सोल्यूशन हनुमान जी ने दिया है। कई बार रिलेशनशिप में ऊपर नीचे चीजें हो जाती हैं जहां पे मुझे सोल्यूशन नहीं मिल रहा होता है, और मैंने हनुमान जी को याद किया और मुझे वहां सोल्यूशन मिला है। कई बार हेल्थ की कुछ चीजें होती हैं जो बहुत गड़बड़ हो जाती हैं, चाहे वो मेरा हेल्थ हो, मेरे पेरेंट्स का हेल्थ हो, मेरे अपनों का हेल्थ हो, आप जो मेरे व्यूअर्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, उनका हेल्थ सिचुएशन जब भी बुरा होता है, मैं हनुमान जी को याद करता हूं और वो चीजें सही हो जाती हैं। देखिए, मेरा हमेशा ये बिलीव है कि हम हनुमान जी को सिर्फ संकट मोचन बोलने के लिए नहीं बोलते हैं। ही इज एक्चुअली अ संकट मोचन। संकट मोचन मतलब हमारे जीवन में जब भी कुछ संकट चल रहा हो, जब भी कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हो, जब भी कुछ ऐसी सिचुएशन हो जहां पे चीजें बहुत ऊपर नीचे हो गई हो, उस मोमेंट पे अगर हम बजरंग बली को याद करें, सच्चे दिल से याद करें, पवन सुत को सच्चे दिल से याद करें, हनुमान जी को सच्चे दिल से याद करें, तो अनडाउटेडली एक, आप बिलीव नहीं करोगे, कोई एक पावर होती है जो हमें हेल्प करती है उस सिचुएशन से बचने के लिए।
एक मैंने स्माइल विथ अनिकेत का जो मेरा यूट्यूब चैनल है उस पर मैंने एक वीडियो भी किया था, और वीडियो में मैंने बताया था कि हनुमान जी ने प्रैक्टिकली आकर के कहां कहां हेल्प किया है। तो एक उसमें केस है जहां पे अयोध्या में आज से कुछ साल पहले, मैं एग्जैक्ट वो ईयर भूल गया हूं, आई थिंक इट्स 1999 और समथिंग, बट आई फॉरगॉटन द ईयर। तो बॉम्ब स्क्वाड टीम को पता चलता है कि मंदिर के ऊपर जो एक वोम्ब है उसमें बॉम्ब लगा हुआ है, और उस बॉम्ब को फूटने में सिर्फ कुछ सेकंड्स, कुछ मिनट्स बाकी थे। और जब तक बॉम्ब स्क्वाड टीम वहां पहुंची तब तक तो ये था कि ये बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा। और सडनली ये पता चलता है कि एक बंदर आता है कहीं से, उस बॉम्ब के वायर को काटता है और बॉम्ब डिफ्यूज हो जाता है। अगेन जब बॉम्ब स्क्वाड टीम उस बॉम्ब तक पहुंचती है कि वेदर दैट बॉम्ब इज डिफ्यूज और नॉट, तो बंदर वो तब तक गायब हो चुका होता है। तो दैट लिटरली मीन्स कि कहीं ना कोई एक ताकत है जिसको हम हनुमान जी बोलते हैं, और वो हमारी हेल्प करने के लिए आते हैं। हनुमान जी हेल्प्स अस इन मेनी वेज। तो ये हम सबको मानना पड़ेगा। और आप सब लोगों को इस बात की जानकारी होगी, जो भी लोग स्पिरिचुअली थोड़े से कनेक्टेड हैं या फिर कुछ चीजें जानते हैं, और जो लोग नहीं जानते उनको मैं बता दूं कि जब सबसे पहला युग था जिसको सतयुग बोलते हैं, सतयुग के बाद जो युग आया वो था त्रेता, जिसमें भगवान राम आए, माता सीता आई, लक्ष्मण जी आए, और पूरी रामायण की जो कथा है वो त्रेता युग में। इसके बाद का जो युग है वो द्वापर युग है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण आए थे। और इसके बाद वाला जो युग है वो युग है कलयुग का, जिसमें आज हम लोग हैं, जिसमें धर्म का कोई भी पैर नहीं है। सतयुग में 4 पैर हैं, त्रेता में 3 पैर है धर्म के, द्वापर में 2 हैं, और कलयुग में 1 भी पांव नहीं है। जब कलयुग आया तो सारे भगवान डिसअपियर हो गए, लेकिन सिर्फ एक ऐसे भगवान थे जो आज भी लाइव है। वो आज यहां कहीं से देख रहे होंगे हम सारे लोगों को, वो आप लोगों को कहीं से देख रहे होंगे, और ऐसा बिलीव करते हैं हनुमान जी पे, क्योंकि सारे भगवान जब जाने लगे तो हनुमान जी ने कहा था कि जब तक इस दुनिया में राम का नाम रहेगा तब तक मैं रहूंगा। तो यानी अगर कहीं भी भगवान राम का नाम लिया जा रहा है तो एक इनविजिबल वे में वहां पे हनुमान जी हैं। ऐसा मानते हैं कि हनुमान जी इज देयर इन एन इनविजिबल वे। मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि अनिकेत यू आर जस्ट 32-33 ईयर्स ऑफ एज, और एट दिस एज तुम इतनी स्पिरिचुअल बातें कैसे करते हो, हनुमान जी पे इतना बिलीव कैसे करते हो। मेरा हमेशा उनसे एक ही कहना है कि जिंदगी में आपकी बॉडी एक चीज है, और आपकी सांस जो है, जो आप एयर ले रहे हो और एयर छोड़ रहे हो, यानी जो इनहेल और एक्सेल कर रहे हो, वो दूसरी चीज है। मेरे लिए हनुमान जी एक ऑक्सीजन की तरह है, और मैं लिटरली बिलीव करता हूं। मैं जिंदगी में कोई भी टाइप की प्रॉब्लम में जब भी फंसा हूं, जब भी मुझे कुछ चीजें ओवरबर्डन लगने लगी हैं, जब भी मैं किसी चीज में बहुत डिप्रेसिव फील करना शुरू कर दिया हूं, जब भी मुझे ये लगने लगा है कि जिंदगी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है, मेरी प्रॉब्लम्स मेरे हाथ से निकल गई है, उस पर्टिकुलर मोमेंट पे मैंने आंख बंद करके सिर्फ हनुमान जी को याद किया है, और मुझे नहीं पता वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। अब उसको आप हनुमान जी का एक्चुअल आप मानिए या फिर ये मानिए कि मैं जो बोल रहा हूं वो सच है। एक हाई लेवल पावर है जो हेल्प करती है, और वो हनुमान जी ही हैं और कोई नहीं है। आप ये देखिए, भगवान राम, जब भी हम लोग सोचते हैं कि भगवान राम एक भगवान है और हमें हमारा जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को भगवान राम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जब भगवान राम के जीवन में कष्ट आया, जब भगवान राम को एक अच्छे दोस्त की तलाश थी, तो हनुमान जी ने उनको सुग्रीव से मिलवाया। जब लक्ष्मण जी, जो उनके अनुज हैं, जो उनके छोटे भाई हैं, जब वो मूर्छित थे, तो हनुमान जी संजीवनी बूटी का पहाड़ लेके आते हैं। हनुमान जी ही वो शख्स हैं जिसने माता सीता का पता लगाया था लंका जाके। हनुमान जी ही वो पर्सन है जिन्होंने भगवान राम की हमेशा हेल्प करी। एंड हनुमान जी में एक सबसे बड़ी जो मुझे क्वालिटी लगती है, सबसे बड़ी क्वालिटी, वो है उनका ग्रैटिट्यूड। जब माता सीता से हनुमान जी लंका में मिलते हैं तो माता सीता को पहले विश्वास नहीं होता है कि तुम यहां पे आ सकते हो, और रामदूत, क्योंकि लंका वॉज अ बिग टेरर, रावण वॉज अ बिग टेरर, दैट उससे देवता भी डरते थे, वो इतना बड़ा टेरर था। तो यहां कोई आ भी सकता है, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो माता सीता जो होती हैं वो पूछती हैं हनुमान जी से कि तुम कौन हो, और हनुमान जी का ग्रैटिट्यूड देखिए। हनुमान जी ये बोलते हैं, डाउन टू अर्थ बिहेवियर उनका, कि राम दूत में मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की, कि माता मैं आपसे
हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन के साथ सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मैं राम का एक छोटा सा दूत हूं, श्री राम का, प्रभु राम का एक छोटा सा दूत हूं। मतलब आप सोच रहे हैं, लंका जो कि इतना बड़ा टेरर था और इतने बड़े बड़े राक्षसों को मारने के बाद हनुमान जी वहां पहुंचे थे माता सीता से बात करने के लिए। एंड ही वॉज सो हम्बल। जब वो माता सीता का पता लगा के पूरी लंका को जला करके वापस आते हैं, तो भगवान राम के पास हनुमान जी ये बोलते हैं कि आपके आशीर्वाद से मुझे सफलता मिली। जब वो संजीवनी बूटी का पहाड़, एक रात के अंदर हनुमान जी जाते हैं और एक रात के अंदर वो पूरा पहाड़ लेकर के आ जाते हैं। जबकि ढूंढना तो संजीवनी बूटी था, बट ही गॉट कंफ्यूज एट दैट मोमेंट, सो ही टुक द होल माउंटेन एंड वंस ही केम बैक, तो वहां पे उस मोमेंट पे वो भगवान राम से बोलते हैं कि आपके आशीर्वाद की वजह से मुझे सफलता मिली है। दिस इज द ग्रैटिट्यूड, दिस इज द हम्बल नेचर, दिस इज द डाउन टू अर्थ बिहेवियर दैट ही फॉलोज। और ये आपको शायद ही लोगों में मिलेगा, इतना डाउन टू अर्थ बिहेवियर, इतना हम्बल बिहेवियर, इतना डाउन टू अर्थ नेचर। एंड दिस इज वॉट हनुमान जी इज। फ्रेंड्स, आपको यकीन नहीं होगा, एक इंसिडेंट है जो मुझे पूरे रामचरितमानस में है और मुझे इस पे सबसे ज्यादा इमोशनल में हो जाता हूं मैं जब भी इस चीज को सुनता हूं, पढ़ता हूं, या फिर कभी कोई टीवी सीरीज आ गया इसके ऊपर तो वो देखता हूं। एक टीवी सीरियल आता था सोनी चैनल पे, महाबली हनुमान, तो वो उसमें मैंने ये प्रॉपर फेस देखा था और मैंने कहीं ना कहीं ये कहीं पढ़ा भी है। शायद मैंने वाल्मीकि रामायण में पढ़ा है या कहां पढ़ा है मुझे याद नहीं है। जब रावण को मारने के बाद प्रभु राम अपनी पूरी वानरी सेना के साथ में लौट रहे थे, तो वो पुष्पक विमान में थे और उसमें काफी सारे वानर थे उस मोमेंट पे। भगवान राम थे, माता सीता उनके बगल में बैठी थी, लक्ष्मण जी बैठे हुए थे उनके बगल में, और पूरी वानरी सेना, सुग्रीव, अंगद, विभीषण, सारे वानर सब लोग बैठे हुए थे और वो उड़े रहे थे पुष्पक विमान से, जो रावण का विमान था। क्योंकि पुष्पक विमान में एक क्वालिटी थी कि वो कोई भी आकार ले सकता है, वो किसी भी आकार में उड़ सकता है। तो पुष्पक विमान उड़ रहा था और बगल में साइमल्टेनियसली हनुमान जी उड़ रहे थे ऐसे। जो हम्पी है, किष्किंधा, वहां से ये लोग क्रॉस कर रहे थे उस टाइम पे, बिकॉज लंका जो है वो एक्सट्रीम साउथ में है और हम्पी जो कर्नाटका है, जहां मैं आजकल हूं बैंगलोर में, वहां से ही वॉज क्रॉसिंग और वो आ रहे थे अयोध्या की ओर। उस मोमेंट पे हनुमान जी की आंखों में आंसू आ गए, तो ही वॉज क्राइंग एंड ही वॉज फ्लाइंग एट दैट मोमेंट। तो भगवान राम ने उनसे पूछा कि आप हनुमान तुम रो क्यों रहे हो? तो हनुमान जी ने कहा कि मुझे मेरी मम्मी की, मेरे माता जी की, मेरी मदर की याद आ रही है। मम्मी मैं बोलता हूं अपनी मम्मी, मतलब अपनी मदर को, एंड संस्कृत में तो इट इज माता, तो मुझे मेरी माता की याद आ रही है और ये जो प्लेस है वो मेरी माता का है और किष्किंधा हम्पी में मेरा जन्म हुआ है, तो मैं इस जगह को क्रॉस कर रहा हूं तो अभी मुझे याद आ रही है। तो भगवान राम ने कहा कि एक काम करो, अभी हम लोग पहले लैंड करते हैं, हम लोग तुम्हारी माता से मिलेंगे और उनको थैंक यू बोलेंगे कि आपके बेटे ने हमारी इस लड़ाई में इतनी हेल्प करी। तो दे हैव लैंडेड, दे वेंट टू हनुमान जी। इधर जो माता अंजनी होती हैं वो ये सोच रही होती हैं कि भाई वो केशरी जो होते हैं, जो उनके फादर भी होते हैं, उनसे बात कर रही होती है कि कितना छोटा था मेरा हनुमान और उसने सूर्य को खा लिया था एक मोमेंट पे, एंड ही वॉज सच ए बिग वॉरियर एट दैट टाइम। और बहुत छोटी आयु में उन्होंने हनुमान मुझे छोड़ के चला गया भगवान प्रभु राम की सेवा में, वही उसके जीवन का लक्ष्य भी था। सडनली माता अंजनी देखती हैं कि हनुमान जी जो हैं, एक बड़े हनुमान जी, मतलब एक यंग हनुमान जी, वो आ रहे हैं। एंड वो मोमेंट जब हनुमान जी देखते हैं माता अंजनी को, वो पर्टिकुलर मोमेंट, हनुमान जी की भी आंखों में आंसू होते हैं और उनकी माता अंजनी के भी आंखों में आंसू होते हैं, एंड दोनों आ रहे होते हैं आपस में। और हनुमान जी के पीछे भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण जी और पूरी वानरी सेना, विभीषण एंड एवरीबडी, दे वर कमिंग। और इधर से केशरी जो होते हैं, उनके फादर वो होते हैं, एंड हनुमान जी एंड माता अंजनी होती है। एंड मतलब आप सोच सकते हैं, आप अपनी मदर से 5 साल 6 साल की आयु में बिछड़ जाओ उस एज, पर्टिकुलर एज में, और जब आप 30 साल के 32 साल के हो उस मोमेंट पे, जो मेरी एज है, उस मोमेंट पे सीधा आप अपनी मदर से मिल रहे हो, इतने बड़े बड़े काम करने के बाद, इतने बड़े बड़े राक्षसों को मारने के बाद, प्रभु राम की सेवा करने के बाद आप सडन मिल रहे हो, तो आपको कैसा फील होगा? तो वो मोमेंट है जहां पे दोनों आपस में मिल रहे होते हैं और भगवान राम भी रो रहे होते हैं, माता अंजनी भी रो रही होती हैं, दोनों गले गले मिलते हैं। माता अंजनी और हनुमान जी काफी सालों के बाद अपनी मम्मी से मिलते हैं हनुमान जी।
और वो मोमेंट सबसे इमोशनल मुझे लगता है पूरे रामायण में। इट इज वन ऑफ द इमोशनल मोमेंट, जो कि आज हनुमान जन्मोत्सव है और मैं आपको हनुमान जी की मदर और हनुमान जी का मिलन के बारे में लाइव आकर के बता रहा हूं। जैसे ही वो मिलते हैं तो प्रभु राम और लक्ष्मण जी पहले बोलते हैं कि आपके बेटे ने हम लोगों की इस पर्टिकुलर लड़ाई में बहुत मदद करी। अगर हनुमान जी नहीं होते तो शायद समुद्र लांग करके लंका जाके माता सीता का पता नहीं लगाया जा सकता। नागपाश में जब हम लोग बंधे हुए थे तो गरुड़ को लेकर के आने का काम हनुमान जी नहीं किया था। जब मैं लक्ष्मण मूर्छित था उस मोमेंट पे संजीवनी बूटी को लाने का काम हनुमान जी ने किया था। और रावण की पूरी लड़ाई में एक दूत की तरह, एक लीड की तरह हनुमान जी की वजह से हम लोग इस लड़ाई को जीत पाए। तो माता अंजनी ने पूरा सुना और माता अंजनी ने हनुमान जी को बोला कि डांट के बोला कि मुझे तुम पे लज्जा आ रही है हनुमान। एंड एवरीबडी वाज शॉक्ड कि ये क्या बोल रही है। एवरीबडी वाज कंप्लीटली शॉक्ड एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब इतनी तारीफ लक्ष्मण जी ने करी एंड माता अंजनी बोल रही है दैट मुझे तुम्हें देख के लज्जा आ रही है हनुमान। और माता अंजनी ये बोलती है कि मुझे मेरे दूध पे लाज आ रही है कि मैंने तुम्हें दूध पिलाया और बड़ा किया एज अ मदर। प्रभु तुम्हारे होते हुए प्रभु राम को राम सेतु बना करके लंका जाना पड़ा और रावण को, मेघनाथ को, इन सब का वध करना पड़ा। प्रभु राम और लक्ष्मण को तुम्हारे होते हुए करना पड़ा। अरे तुम जाते सबको मार के और माता सीता को लेके आ जाते। यू डोंट नीड एनी सेना, यू डोंट नीड एनी काइंड ऑफ क्वालिटी, यू योरसेल्फ इज सुपीरियर। ये मैं क्या सुन रही हूं हनुमान। और तब प्रभु राम बोलते हैं कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज प्रोटोकॉल। इसलिए मुझे मर्यादा पुरुषोत्तम बोलते हैं, क्योंकि मैंने आज तक अपने जीवन में जो भी काम किया है वो मर्यादा में किया है। अगर सामने वाला इंसान आपको अपना एटीट्यूड, निगेटिव एटीट्यूड शो भी कर रहा है, आपको यह दिखा रहा है कि मैं कितना सुपीरियर हूं, फिर भी आप उस मोमेंट पे उसके सामने झुक के उससे सवाल करो। देखो, मैं हमेशा एक बात मानता हूं, जो भी इंसान आपको अपना एटीट्यूड शो कर रहा है, नेगेटिव एटीट्यूड, रादर देन कि आप उससे लड़ो, एक मोमेंट तक आपको लड़ाई करनी चाहिए, बट रादर देन कि आप उससे लड़ते ही चले जाओ एक्सटेंट लिमिट तक, इट इज बेटर कि आप चुप हो जाओ। लेट देम फाइट, लेट देम स्पीक, लेट देम शाउट ऑन यू। आप चुप रहो और आप कुछ ऐसा बोलो, कुछ ऐसा एक्ट करो जिससे उनके मन में आपके लिए रिस्पेक्ट बढ़े एंड फाइनली उनके मन में गिल्ट हो। ये प्रभु राम की लड़ाई का पूरा हिस्सा है। जब रावण भी फर्स्ट टाइम आया तो भगवान राम उससे लड़े नहीं जाके, बोले आप हमसे सीनियर हैं, आप हमसे ज्यादा एज के, आप जैसे कहेंगे मैं वैसे इस लड़ाई को लड़ूंगा। और आपको याद होगा कि हनुमान जी और रावण का जो संवाद है उस पूरे कोर्ट में, जहां पे उनको तुच्छ वानर कह के बहुत सारे लोग हंस रहे थे और उसके बाद ही लंका दहन हुआ, उस पे हनुमान जी भी वहां पे वो यही चीज बोलते हैं उनको, रावण को, कि तुम घमंड छोड़ो और माता सीता को वापस कर दो। प्रभु राम को जब सीता हरण हुआ था तो ये सब सिंबल है। और हनुमान जी का जो पूरा जीवन रहा है वो सेवा से रिलेटेड रहा है। आज के डेट में हम कोई भी काम करते हैं ना, चाहे वो काम जॉब हो, बिजनेस हो, एनी काइंड ऑफ वर्क दैट वी डू, अगर अपने दिल में, अपनी आत्मा में, अपनी बॉडी में आपने हनुमान जी को रखा और हनुमान जी की तरह आपने एक्ट करने की कोशिश करी, तो आप बात मान के देखो कि आपके जीवन में कभी असफलता नहीं मिल सकती है। पूरे रामायण को अगर आप पलट के देखोगे ना, इसमें आपको सारा कैरेक्टर रोता हुआ दिखेगा। दशरथ जी रो रहे हैं क्योंकि उनके बेटे राम चले गए वन। कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा रो रही हैं क्योंकि राम जी वन चले गए और दशरथ जी की डेथ हो गई है। मृत्युशैया पे पड़े थे और उनकी डेथ हो गई है। लक्ष्मण जी की वाइफ भरत, ये लोग रो रहे हैं क्योंकि राम भगवान वन जा रहे हैं, लक्ष्मण जी वन जा रहे हैं। माता सीता रो रही हैं क्योंकि ऐसा वन वाला सजा मिला हुआ है। बाली रो रहा है क्योंकि सुग्रीव उनसे वो राज्य चाहता है। सुग्रीव रो रहा है क्योंकि इसकी वाइफ का किडनैप बाली ने कर लिया है। रावण को और शक्तिशाली बनना है इसलिए वो रो रहा है। सुर्पनखा की नाक कट गई इसलिए मेघनाथ, रावण और कुंभकर्ण रो रहे हैं। बट इस पूरे रामायण की कहानी में, पूरे रामचरितमानस की कहानी में हनुमान जी इज द ओनली कैरेक्टर जो शुरू से लेकर के अगर आप आखिरी तक देखें तो ये कभी रोए ही नहीं है। थ्रू आउट इनके जीवन में बड़ी से बड़ी समस्या आई है, बड़े से बड़े चैलेंजेस आए हैं, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आई है, लेकिन इन सारी समस्याओं में, सारी प्रॉब्लम्स में हनुमान जी कहीं आपको रोते हुए दिखाई नहीं देंगे। दिस इज द ब्यूटी ऑफ हनुमान जी एंड दिस इज द सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑफ हनुमान जी। तो आपके जीवन में कभी भी अगर कोई भी समस्या आए तो आपको जो सबसे पहली चीज करनी है, अपने दिल में, अपनी आत्मा में हनुमान जी को आप बसाओ और
हनुमान जी जो कि भगवान राम को मानते थे, जैसे आप हनुमान जी को बसाओगे आपके जीवन से जो संकट है उससे फाइट करने का एक स्पिरिट आ जाएगा। मैं नहीं कह रहा हूं कि आपके जीवन से प्रॉब्लम्स चली जाएंगी, बट हाउ टू डील विद दोज प्रॉब्लम्स ये आपको हनुमान जी सिखाते हैं। वो सेल्फ कॉन्फिडेंस, वो एनर्जी हनुमान जी बनाते हैं आपके दिल में। तो ये सबसे अच्छी चीज आप हनुमान जी से सीख सकते हो। थैंक यू सो वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मैं नॉर्मली वीडियो कोई स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं बनाता हूं, मेरे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं होता। मैं नॉर्मली ऐसे ही लाइव आता हूं, या फिर मैं अगर रिकॉर्डेड वीडियो भी बना रहा हूं तो मैं डायरेक्ट आता हूं, मेरे दिल में जो होता है वो मैं बोलता हूं, आप सब लोगों से शेयर करने की कोशिश करता हूं। एंड दिस इज वॉट इट इज। सो थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। May my Hanumanji brings all the happiness, all the prosperity, all the courage, success, everything in all of your life. आप सबके जीवन में हनुमान जी खुशियां लेके आए, आप सबके परिवार के जीवन में हनुमान जी खुशियां लेके आए, और आप सब अपने जीवन में आगे बढ़ो। जय श्री राम।